हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग जुड़ते हैं और डेली सुबह 5 बजे जुड़कर हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड सरकार कौन से स्कीम्स ला रही है, झारखंड सरकार कौन सी पॉलिसी बना रही है, झारखंड में किसकी सरकार चल रही है, झारखंड में किसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है उसके बारे में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स को पहली बार समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मस्ट ना भूले। ठीक है, तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करें। आप लोग रेडी है? चलिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है कि वर्ष 2023-24 में, ठीक है, वर्ष 2023-24 ये कौन सा वर्ष चल रहा है? ये वर्ष चल रहा है 2023-24, जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर 2023 तक क्या चीज, झारखंड पर्यटन विभाग को, झारखंड पर्यटन विभाग को कितना राजस्व जो है वो मिला है, रेवेन्यू जो है वो मिला है। क्वेश्चन एक बार आप लोग समझे, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक झारखंड पर्यटन विभाग को कितना राजस्व जो है वो मिला है। देखिए, झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 में 1800 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट करने का टारगेट रखा गया था। जैसे आप लोगों का भी एक टारगेट होगा, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने टारगेट लिया होगा कि 2024 में मुझे नौकरी लेना है। आप में से कई लोग होंगे जो पहली बार पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हैं, कंपटीशन में पहली बार आए हैं, तो वो लोग टारगेट लिए होंगे कि 2025 तक हमें जो है नौकरी लेना है। ठीक है, तो आप लोग भी एक टारगेट लेते होंगे। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आप लोग भी टारगेट लेते हैं कि हमें कंटिन्यू 3 घंटा पढ़ना है, कंटिन्यू 4 घंटा पढ़ना है, हमें एक बार पढ़ने बैठ के ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। तो उसी तरीके से झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा ये टारगेट लिया गया है। क्या टारगेट लिया गया है कि इस साल 2023-24 में 1800 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो पर्यटन से हमें लेना है। ठीक है, कितना? 1800 करोड़। अब 1800 करोड़ कब तक? 31 मार्च तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की तो 1 अप्रैल को ये शुरू होता है, 31 मार्च को ये हो जाता है खत्म। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि 1 अप्रैल को कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो 31 मार्च तक झारखंड पर्यटन विभाग का ये टारगेट था कि 1800 करोड़ में राजस्व मिलना चाहिए। ठीक है, दिसंबर अगर 2023 की बात करेंगे 1406 करोड़ मिल चुका है, यानी जो 1800 करोड़ है उसका लगभग 78% कलेक्शन हो चुका है झारखंड पर्यटन विभाग का। ठीक है, तो कितना हुआ है 2023 तक? तो अगर बात करें 31 दिसंबर 2023 की, तो 31 दिसंबर 2023 तक झारखंड पर्यटन विभाग को 1406 करोड़ किससे? तो पर्यटन से राजस्व मिल चुका है, रेवेन्यू मिल चुका है। यही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टारगेट कितना रखा गया था? 1800 करोड़ का टारगेट रखा गया था और अब तक जो है 1406 करोड़ जो है वो मिल चुका है। ठीक है, दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं, आज तो फरवरी है और आज है 5 फरवरी, तो हम लोग 5 फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, जनवरी और फरवरी को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं दिसंबर 2023 तक। तो दिसंबर 2023 तक 1406 करोड़ रेवेन्यू मिला है, किसे? झारखंड पर्यटन विभाग को। ठीक है, किस लिए मिला है? तो आप एक चीज आप समझिए, आप में से जो भी लोग अभी इस क्लास में कंटिन्यू है, कुछ दिनों से कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं, उनको पता होगा
कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लगातार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड गवर्नमेंट चाहती है कि झारखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़े, इसलिए झारखंड सरकार लगातार जो है पर्यटन को बढ़ावा दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है झारखंड में आए। ठीक है, चलिए और बात करेंगे क्लास के पीडीएफ की। तो देखिए आज के इस क्लास में अभी हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। सभी क्लासेस के पीडीएफ की बात करेंगे तो सभी क्लासेस के पीडीएफ, क्लासेस के नोटिफिकेशन, क्लासेस के अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर ले। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में जेएमएम का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया गया है? जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी इसका जो है बहुत खराब टाइम चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का समय जो है बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, हेमंत सोरेन जी चले गए हैं जेल में, गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा घोटाले के ऊपर। ठीक है, और हेमंत सोरेन की जगह चंपाई सोरेन जो है झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। अगर व्यक्तियों की सूची बात करें तो व्यक्तियों की सूची में 7वें नंबर पर आते हैं चंपाई सोरेन, और मुख्यमंत्री की सूची की बात करें तो मुख्यमंत्री की सूची में 12वें नंबर पर आते हैं कौन? चंपाई सोरेन। ठीक है, तो जेएमएम की स्थापना कब की गई थी? जेएमएम की स्थापना की गई थी कब? 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी। ठीक है, कब? 1973 1973 में। 4 फरवरी 1973 में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। तो अगर अच्छा एक और बात कि सर 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था सर? तो मेनली 3 लोग जो थे, 3 लोग मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किए थे। पहले व्यक्ति थे विनोद बिहारी महतो, दूसरे व्यक्ति थे शिबू सोरेन और तीसरे व्यक्ति थे एके राय। ठीक है, एके राय, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, इन तीनों के द्वारा मिलकर जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया था। 4 फरवरी 1973 को किया गया था, इसलिए 4 फरवरी को इसका जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 फरवरी। अभी आपसे बात किया गया क्या कि अभी आपको बताया गया कि 3 लोगों के द्वारा मिलकर जेएमएम की स्थापना की गई थी, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एके राय। लेकिन अगर मेनली अगर आपसे पूछा जाए स्पेशली कि आप बताइए जेएमएम के संस्थापक कौन है, जेएमएम के संस्थापक कौन है, तो जेएमएम के संस्थापक मेनली जो है विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। हालांकि तीनों थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना तीनों के द्वारा की गई थी, लेकिन मेनली जेएमएम के संस्थापक जो है वो विनोद बिहारी महतो को ही माना जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को जेएमएम की स्थापना की गई थी और 4 फरवरी 1973 में हुई थी। 4 फरवरी को जेएमएम का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस चीज को भी याद रखें, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में जेएमएम का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो जेएमएम का 52वां। क्लियर, देखिए जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इस वर्ष 2024 में जेएमएम का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया है? 52वां। जेएमएम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेएमएम की स्थापना की गई थी विनोद बिहारी महतो के द्वारा, यानी जेएमएम के संस्थापक विनोद बिहारी महतो। जेएमएम की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1973 में जेएमएम की स्थापना हुई थी। तो कई सारे चीजें जो है निकलकर सामने आती है। ठीक है, एक करंट अफेयर से, एक क्वेश्चन से कई सारे चीजें निकलकर सामने आती है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, याद रखें। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या, तो झारखंड में रेल का विकास करने के लिए, ठीक है, रेल का विकास करने के लिए क्या, कितनी राशि को आवंटित किया गया है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में रेल के डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि दी गई है। अभी आप देखेंगे तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। उनके द्वारा अभी अंतरिम बजट जो है वो पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। इनके द्वारा जो बजट पेश किया गया, इसमें कहा गया है कि झारखंड को 7,234 करोड़ की राशि दी जा रही है। किस लिए?
इस 7,234 करोड़ की राशि से क्या होगा? इस 7,234 करोड़ की राशि से झारखंड में रेल का विकास होगा। झारखंड में रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी। जहां पे झारखंड में रेल की सुविधा नहीं है वहां पे रेल की सुविधा दी जाएगी। जो स्टेशन छोटे हैं उन स्टेशनों को बड़ा किया जाएगा। झारखंड में और नई नई ट्रेन चलाई जाएगी जिससे झारखंड के लोगों को सुविधा मिले। तो इसीलिए 7,234 करोड़ की राशि को आवंटित किया गया है झारखंड में। किस लिए? तो रेल के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे के विकास के लिए। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब देखेंगे अंतरिम बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण। ठीक है, देखिए निर्मला सीतारमण कौन है? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा पार्लियामेंट में, संसद में जो है बजट वो पेश किया जाता है। आप में से कई लोग बोलेंगे तो सर झारखंड में कौन बजट पेश करते हैं? झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी कौन है नहीं, कौन थे? क्यों? क्योंकि पूरा झारखंड जो है बिखर गया था, फिर से सरकार बनी है। अब किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा उसके बारे में भी फैसला लिया जाएगा। ठीक है, अभी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब रामेश्वर उरांव झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी सरकार बिखर गई है, फिर से सरकार बनी है, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका कैबिनेट का विस्तार होगा। अभी कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा जो प्रभार है वो दिया गया है। झारखंड में भी झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही बजट जो है वो पेश किया जाता है झारखंड विधानसभा में। ठीक है, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 7,234 करोड़। चलिए आगे बात करते हैं। अभी कल की क्लास में हम लोग देखे थे क्या कि झारखंड को तीसरा वंदे भारत ट्रेन मिलने वाला है, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, बात किए थे ना कल। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? देखिए हुआ क्या है, साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था, लेकिन अब जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी की गई है मतलब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया गया है, अब आप खोलिए, निर्माण प्रक्रिया शुरू कीजिए। सरकार के द्वारा कहा गया है कि अब आप क्या करें, निर्माण प्रक्रिया को शुरू कीजिए। जैसे आप बोलेंगे सर आप कह रहे थे कि स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, आप कह रहे थे, हम भी आपको कह रहे हैं कि हाँ बहुत जल्द आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस जो है वो ली जाएंगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोगों से कहा जाएगा क्या, ये देखिए स्मार्ट बोर्ड आप लोगों का आ चुका है, अब ये फिटिंग होगा और क्लासेस शुरू हो जाएगी, यानी स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल होगा। जैसे ही स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल होता है आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो एक होता है कहना और दूसरा होता है करना। झारखंड सरकार अब तक कह रही थी कि झारखंड के 8 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। अब जो है इसकी अधिसूचना जारी कर ली गई है। अब झारखंड के 8 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने जिलों में? 8 जिलों में। अब ये 8 जिले कौन कौन है? सबसे पहले एक बार आप लोग आंसर देख ले। क्वेश्चन है कि झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? तो 8 जिलों में। चलिए 8 जिले कौन कौन है देखिए, रांची में, लातेहार में, हजारीबाग, हजार बाघों का शहर हजारीबाग, दुमका झारखंड की सब कैपिटल, बोकारो, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये वो 8 जिले हैं जहां पे साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। ठीक है, साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है तभी खोला जाएगा। तो आप बोलेंगे सर साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है तभी खोला जाएगा, कहां पे है सर साइबर पुलिस स्टेशन? आइए देखिए, साइबर पुलिस स्टेशन की शुरुआत झारखंड में कब की गई थी? 21 मार्च 2016 में। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस के द्वारा झारखंड में साइबर पुलिस स्टेशन को 21 मार्च 2016 में किया गया था शुरू। ठीक है, और झारखंड के 6 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है। अगर आपको उसका टोल फ्री नंबर चाहिए तो आप यहां पे उसका टोल फ्री नंबर भी देख सकते हैं। तो वर्तमान समय में झारखंड में केवल 6 जिलों में ही साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है। ठीक है, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, जामतोड़ा, गिरिडीह और पलामू, इन 6 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है और 8 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं।
वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। याद रखें, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और लोग धूम्रपान कम करें, कैंसर के प्रति लोगों में समझ विकसित हो, इसलिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें कैंसर दिवस की, वर्ल्ड कैंसर डे की, विश्व कैंसर दिवस की, 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, नहीं होना चाहिए। आइए देखिए, कल की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? 2 लोगों को आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, कि झारखंड के 2 लोगों को क्या पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो झारखंड के 2 लोगों को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? किसे जो है वो मुख्यमंत्री, कौन है मुख्यमंत्री? चंपाई सोरेन। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रधान सचिव जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव एक्का, ऑप्शन बी विनय चौबे, ऑप्शन सी अरुण कुमार सिन्हा या फिर ऑप्शन डी राजीव सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जो भी सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रधान सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आपको पता हो तो कमेंट करने का प्रयास करें, और नहीं भी अगर पता हो तो आप इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्लियर है यहां तक? चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। आप लोग जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दें। आई होप सो कि आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, और जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।